नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 52 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस विश्लेषण के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 12 नवंबर 1968 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का जो समय है वो इन्होंने बताया सुबह 6:15 और जन्म का स्थान है झारखंड। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने बताया कि इनकी नौकरी चली गई है कोविड के कारण, कोरोना के कारण। प्राइवेट नौकरी करते थे ये, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कार्य ये करते हैं और उसमें इनकी नौकरी चली गई है। कहते हैं कि अभी बैंक बैलेंस भी नहीं है, तो आगे नौकरी लगने की कैसी स्थिति दिख रही है। व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं कि व्यवसाय करना कैसा रहेगा, करें तो कौन सा व्यवसाय करें और कितनी सफलता है व्यवसाय में। धन को लेकर के पूछते हैं कि धन की परेशानी रहती है, धन टिकता नहीं है, कर्ज और व्यय ज़्यादा रहता है जीवन में, ऐसा कब तक रहेगा। D10 चार्ट दशमांश कुंडली के बारे में भी जानना चाहते हैं कि दशमांश कुंडली में क्या दिखता है, ताकि इनको करियर के बारे में ज़्यादा सटीकता से आइडिया लग जाए। इनके सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक लेंगे जैसा इन्होंने पूछा है, लेकिन सबसे पहले इनकी लगन कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष है। तुला लगन की ये कुंडली प्रारंभ होती है, 7 नंबर से ये कुंडली शुरू हो जाती है। शुक्र लग्नेश बनते हैं और चंद्रमा देवता देखें तो वो कर्क में जाकर के विद्यमान है, यानी कि तुला लगन एवं कर्क राशि के ये जातक बन जाते हैं। तुला लगन वालों के बारे में बार बार कहता हूँ कि ऐसे लोग जीवन में सामंजस्य बिठा करके चलना जानते हैं। इनके स्वभाव में ये स्थिति होती है, अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं। यहाँ पर अब देखिए तो लग्नेश जो है शुक्र वो जाकर के तीसरे में बैठा हुआ, तो जीवन भर भाग दौड़ या जीवन भर पराक्रम और मेहनत यहाँ पर दिख रहा है कि करना पड़ेगा जातक को। लग्न का मन 28 डिग्री है, लग्न थोड़ा कमजोर अवस्था का माना जाएगा। लगन में अब समझे तो 2 ग्रह युति बना करके बैठे हुए हैं, सूर्य एवं बुध। अब बुधादित्य योग तो निश्चित रूप से बनेगा यहाँ पर, लेकिन दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंस 15 के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा ये कारगर नहीं होगा। लेकिन फिर भी लगन में सूर्य बुध का बैठना ये आपको कुछ दे या ना दे, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी ये दे देगा। क्रिएटिविटी शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि ये शुक्र की राशि में बन रहा है, तो सूर्य भी यहाँ पर क्रिएटिविटी आपको देने वाले होंगे। अब सूर्य यहाँ पर नीच के नजर आ रहे हैं, इस राशि में सूर्य नीच के माने जाते हैं। और इस कुंडली में भी सूर्य कोई बहुत कारक नहीं है, वो लाभेश जरूर हैं, धन देने वाले ग्रह जरूर हैं, लेकिन नीच के होकर के लगन में बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो इसको बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे, नीचता भंग होती हुई नजर नहीं आ रही है सूर्य की। तो इनकम को लेकर के परेशानी देखने को मिल सकती है। एफर्ट्स जीवन में ज़्यादा आपको करने पड़ेंगे धन वगैरह कमाने के लिए भी। क्रिएटिविटी के लिए बढ़िया है, आपके इंटेलिजेंस के लिए बढ़िया है। सूर्य नीच का हो गया तो इंटेलिजेंस कम कर देगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बुध की बात कर लेते हैं। बुध 11 डिग्री के साथ कुमार अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए। इस कुंडली में बुध द्वादशेश एवं भाग्येश होकर के लगन में जाके बैठे हुए। इस कुंडली में शुभ ग्रह माने जाएंगे बुध देवता। लगन में बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में बैठे हुए। क्रिएटिविटी ये बुध भी यहाँ पर देने वाला होगा, कला वगैरह के क्षेत्र में यहाँ पर लाभ दिखता है। इंटेलिजेंस ज्ञान के लिए, ग्रेस्पिंग पावर के लिए यहाँ पर बुध का बैठना अच्छा माना जाएगा। जातक को भाग्य का सहयोग जरूर देखने को मिलेगा। इन दोनों ग्रहों के लगन में होने की वजह से इनकी दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो विवाह में भी बुध खास करके लाभ देने वाले होंगे। सूर्य की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है, खास करके सूर्य की दशा में, क्योंकि सूर्य इस कुंडली में बाधकेश भी कहलाते हैं। आई रिपीट, सूर्य इस कुंडली में बाधकेश भी कहलाते हैं। लगन में जाकर के बैठे हुए हैं तो सूर्य की दशा में खास करके आपको बिना किसी कारण के जीवन में बाधा देखने को मिल सकती है। मतलब उसके पीछे कोई कारण ना हो, अचानक से वो स्थिति प्रकट हो जाए आपके सामने, तो ये बाधकेश इस तरीके के परिणाम देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र कुंडली के तीसरे खाने में जाकर के बैठे हुए हैं, शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, बृहस्पति के घर में यहाँ पर बैठे हुए हैं शुक्र, लेकिन तात्कालिक मैत्री में है, ये एक अच्छी बात है। तीसरे भाव में देखिए यहाँ पर शुक्र का बैठना भाग दौड़ और एफर्ट्स को दर्शाता है। भले ही आप क्यों ना बैठ करके ही काम करते हैं, लेकिन ये इस बात को दर्शाता है कि जातक को जीवन भर एफर्ट्स करने पड़ेंगे, चाहे वो एफर्ट्स कैसे भी क्यों ना हो। कंप्यूटर पे बैठ करके ही क्यों ना एफर्ट करने हो, लेकिन एफर्ट करना पड़ेगा,
क्योंकि लगन, शरीर उठ करके तीसरे भाव में जाकर के बैठ गया। शॉर्ट जर्नीज आप कर सकते हैं, छोटी मोटी खूब सारी यात्राएं आप कर सकते हैं। तीसरा भाव जातक के टैलेंट का भी होता है। यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, फिर से यहाँ पर आर्टिस्टिक टैलेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ से बैठ करके जो शुक्र है आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो ये भाग्य में भी उन्नति देने वाले होंगे, लेकिन मेहनत करना आपके लिए जरूरी रहेगा। अष्टमेश भी है शुक्र इस कुंडली में, लेकिन आपको हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसकी मूल त्रिकोण राशि लगन में पड़ रही है और शुक्र लग्नेश है इस कुंडली में, तो ज्यादातर मामलों में शुक्र लाभ ही देंगे। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के छठे भाव को हम देख लेते हैं। राहु एवं शनि छठे भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो छठा भाव होता है ना, ये हमारे डेली वर्क को दर्शाता है। जो हम रोजमर्रा के काम करते हैं ना, वो हम छठे भाव से देखते हैं। तो इसमें डेली जॉब वाला फैक्टर आ जाता है। इसके अलावा रोग यानी कि बीमारियां देखते हैं, रिपु शत्रु को देखते हैं, और ऋण को भी देखते हैं, यानी कि कर्ज लेना, लोन लेना, वो भी हम छठे भाव से देखते हैं। यहाँ पर आप देखें तो शनि बैठे हुए हैं वक्र होकर के। अब इस कुंडली में शनि को समझें तो वो सुखेश एवं पंचमेश होकर के छठे में बैठे हुए। देखिए शनि वक्री है तो सुख भाव और पंचम भाव ज्ञान भाव के बल को बढ़ा देगा। इन दोनों भाव के बल को शनि बढ़ा देगा, क्योंकि वक्री है लेकिन वो खुद जाकर के छठे में बैठा हुआ है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। शनि की प्लेसमेंट जो छठे भाव में हुई है, ये इस बात को दर्शाती है कि चूंकि वक्री है छठे में शनि, इस बात को दर्शाते हैं कि करियर में, या करियर ना भी कहें तो रोजमर्रा के जीवन में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स। क्यों मैंने अप्स एंड डाउन्स कहा? क्योंकि सैटर्न यहाँ पर रेट्रोग्रेड है। अगर वक्री नहीं होता तो मैं ये लाइन शनि की वजह से आपको नहीं कहता। बाकी देखिए तो मकान वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी आपको लोन वगैरह लेना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते समय भी सावधानी बरतेंगे तो स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। संतान के साथ संबंधों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। यहाँ से बैठकर हाँ एक बात और बता दूं कि राहु शनि यहाँ पर साथ में बैठे हुए, इन दोनों की युति कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न करती है, जिसको हम शापित दोष कहते हैं। और ये छठे भाव में हो रहा है तो ये गुप्त शत्रु दे सकता है आपको कार्यस्थल के ऊपर, या वैसे भी जीवन में अचानक से कोई बीमारी वगैरह दे सकता है। अब देखिए बीमारी कब देगा, तो जब इसकी दशा वगैरह आएगी तभी देगा। ठीक है, तो उसके ऊपर हम उतना फोकस अभी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ यहाँ पर इतना हम जरूर कह सकते हैं कि राहु शनि जो छठे भाव में बैठे हुए हैं तो ये किसी प्रकार की अचानक से परेशानी को दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर बैठ करके शनि कुंडली के अष्टम भाव को, कुंडली के 12वें भाव को और तीसरे भाव को देखेंगे। तो अष्टम भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि पड़ेगी ये आयु के लिए बढ़िया है। आयु में क्षति नहीं करेगा शनि, क्योंकि योग कारक है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। शनि इस कुंडली में योग कारक भी बनता है। 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो विदेश वगैरह या घर से दूर वगैरह लेकर के भी ये शनि जा सकता है। इसके अलावा शनि की दृष्टि कुंडली के तीसरे खाने के ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पर शुक्र जो तीसरे में बैठा हुआ है उसको भी ये शनि इन्फ्लुएंस करेंगे। तो थोड़ा डिसिप्लिन आपको ये शनि दे सकता है। आई रिपीट, थोड़ा डिसिप्लिन या कहीं ना कहीं शुक्र के नेचर में कंट्रोल ये शनि देने वाला होगा। राहु भी यहाँ पर 15 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। ये भी उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं आपके जॉब वगैरह में, आपके कार्यस्थल के ऊपर ये परेशानी या उतार चढ़ाव दर्शाते हैं। कोई शत्रु वगैरह हो सकता है, गुप्त शत्रु, उससे बचे रहने की कोशिश कीजिएगा। और यदि कभी राहु की दशा चलती है, शनि की दशा चलती है तो वहाँ पर थोड़ी सावधानी ज़्यादा रखिए। यहाँ से बैठ करके राहु जो है आपके करियर को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो करियर में भी ये अप्स एंड डाउन सडन तरीके से दे सकता है। धन का व्यय राहु करवाएगा, बचत में परेशानी देगा। क्यों? क्योंकि राहु 12वें और दूसरे को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु जो है ना धन सेव होने में परेशानी देता है। और आपने बताया भी है कि सेविंग्स को लेकर के आपको शिकायत रहती है खुद से। चंद्रमा 10वें भाव में स्वग्रह ही बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा दिख रहा है हमें। और हालांकि चंद्रमा के आसपास कोई भी नहीं है तो इसको केंद्रम दोष कहते हैं, लेकिन ये चंद्रमा केंद्र में है, स्वग्रही है, तो केंद्रम का कोई खास प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। करियर के लिए चंद्रमा का 10वें भाव में स्वग्रही होकर के बैठना ये बढ़िया है। ये भी आर्टिस्टिक स्किल्स या उन्हीं क्षेत्रों में काम करना दर्शाता है। चंद्रमा का स्वभाव चंचल होता है तो कई बार करियर में भी ये उतार चढ़ाव दे सकते हैं आपको। लेकिन आई रिपीट, 10th का स्वामी 10th में बैठा हुआ है, किसी भी भाव का स्वामी अगर उसी भाव में बैठ जाए तो उस भाव के बल को बढ़ा देता है। तो हर केस में कैसे भी घुमा फिरा कर देखें, यहाँ पर चंद्रमा करियर के मामले में आपको उन्नति ही देगा हर बार। चौथे भाव के ऊपर जो चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी ये भी आपके
सुख वगैरह के लिए बढ़िया है। स्पेशली करियर के माध्यम से ही हो सकता है कि आपको अच्छा फील होता हो अपने काम में, अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा, वहाँ पर भी चंद्रमा आपको लाभ देने वाला होगा। 12वें भाव में हमें 3 ग्रह नजर आ रहे हैं। यहाँ पर केतु, मंगल, गुरु बैठे हुए। अब देखिए यहाँ पर गुरु और केतु की युति जो है ना, बहुत हद तक इसको हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी देख सकते हैं, और दूसरा इसको हम चांडाल दोष भी कहते हैं। लेकिन मैं इसको चांडाल दोष से ज़्यादा ये बोलूँगा कि अब देखिए यहाँ पर गुरु 12वें में है, साथ में केतु भी बैठा हुआ है, और 5th हाउस का जो स्वामी है ना शनि, 5th हाउस होता है हमारे पूर्व पुण्य का, उसका स्वामी शनि उस भाव को, 12वें भाव को देख रहा है। तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। आई रिपीट, ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बढ़िया दिख रहा है। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसमें कुछ लाभ देखने को अवश्य मिल जाएगा। यहाँ पर हालांकि समझे तो सप्तमेश, सप्तम भाव पत्नी का होता है। सप्तमेश और धनेश जो मंगल है वो 12वें में जाकर के बैठे हुए हैं, तो पत्नी और धन से जुड़ा हुआ मामला थोड़ा कमजोर यहाँ से दिख पड़ता है, यानी कि थोड़ी बहुत परेशानी वहां पर दिख पड़ती है। यहाँ पर देखा जाए तो गुरु इस कुंडली में मार्केश होते हैं, वो तृतीयेश एवं षष्ठेश होकर के 12वें खाने में जाकर के बैठे हुए हैं। विपरीत योग यहाँ पर बहुत हद तक गुरु का बन जाएगा, तो गुरु की दशा में संघर्ष वगैरह करके भी आप अपने करियर वगैरह में लाभ उठा सकते हैं। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो 4थे भाव, 6ठे भाव एवं 8वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो गुरु यहाँ पर जो है, चूंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो वो कोई खास परेशानी तो आपको नहीं देगा, लेकिन फिर भी गुरु की दशा में प्रॉपर्टी का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो स्थिति बेहतर रहेगी। वहीं मंगल की बात कर लेते हैं, तो मंगल यहाँ से बैठ करके कुंडली के 3रे भाव, 6ठे भाव एवं 7म भाव के ऊपर मंगल अपनी दृष्टि डाल रहा है। तो मंगल जो 4थी दृष्टि 3रे भाव के ऊपर डालेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को बढ़ाने वाले हैं, ये आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं। मंगल 7म दृष्टि डालेगा 6ठे भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन वगैरह जीवन में देखने को मिलना, और 7म भाव के ऊपर जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी ये आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर फिर से वही बात है कि मंगल अपने ही घर को देखेगा तो उसके बल को बढ़ाएगा। केतु बैठे हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर गुरु केतु की जो युति है आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। दशाओं की बात कर लेते हैं, तो सूर्य की दशा जो है वो चल रही है आपको, जो कि 3 अक्टूबर 2026 तक रहेगी, और सूर्य की दशा में मंगल की अंतर्दशा इस वक्त आपको चल रही है, जो कि 22 जुलाई 2021 से लेकर के 26 नवंबर 2021 तक रहने वाली है। तो सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा, देखिए सूर्य इस कुंडली में बाधकेश बनते हैं। देखिए बहुत खराब स्थिति में सूर्य नहीं है, लेकिन हाँ इस सूर्य की दशा में कई बार अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नीच का बैठा हुआ है। अब नीच का बैठा हुआ है तो क्या सिर्फ खराब रिजल्ट ही देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि कोई ग्रह नीच का बैठा है तो सिर्फ खराब रिजल्ट देगा पूरी दशा में, और उच्च का बैठा है तो सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, थोड़ा संघर्ष रहेगा सूर्य की दशा में। उसके बाद चंद्रमा की जो दशा आएगी वो ज्यादा फेवरेबल नजर आती है आपके लिए। प्रश्न पर जाने से पहले आपकी नवमांश और दशमांश कुंडली को देख लेते हैं। नवमांश कुंडली आपकी मिथुन लगन की बन जाती है, और वहां पर जो सप्तमेश है गुरु वो भाग्य में जाके बैठे हुए, तो ये दर्शाता है कि विवाह के बाद भाग्य का सुख ज्यादा मिलेगा आपको। नवमांश ये बता रहा है कि विवाह के बाद भाग्य का सहयोग थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, ये वहां से दिख पड़ता है। लेकिन वहां पर लग्नेश जो बुध है वो अष्टम में जाके बैठे हुए, तो थोड़ी बहुत परेशानी और संघर्ष विवाह में भी है। D10 चार्ट जो आपने स्पेशली पूछा था मुझसे कि दशमांश कुंडली के बारे में जरूर बताइए चार्ट का एनालिसिस करके, कर्क लगन की बन जाती है आपकी दशमांश कुंडली। लगन में मंगल शनि बैठे हुए, यानी कि मंगल नीच के हो गए और साथ में शनि देवता बैठे हुए, तो मंगल का नीच भंग भी हो जाएगा। वहां पर लगन में शनि मंगल बैठना, यानी कि 2 क्रूर ग्रह बैठना, इस बात को दर्शाता है कि करियर में संघर्ष बहुत है। करियर में संघर्ष बहुत है, इस बात को दर्शा रहा है D10 चार्ट। वहां पर जो 10th हाउस है D10 का, उसमें राहु बैठे हुए हैं मंगल की राशि में। तो राहु अप्स एंड डाउन्स को दिखाता है। राहु ये नहीं कहता कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन कई बार लूंगा भी और फिर ब्रेक भी दूंगा और फिर मैं नई नौकरी भी तुम्हें लगवाऊंगा। तो बेसिकली एक अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति आपके चार्ट में करियर के मामले में दिख पड़ती है, और वहां पर लग्नेश चंद्रमा 12वें में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल जो आपके D10 चार्ट से नजर आ रहा है, समरी अगर आप जानना चाहें तो ये दिख रहा है आपके चार्ट से कि लगन में चूंकि 2 पापी ग्रह आ गए, तो करियर में ये संघर्ष देगा। राहु 10वें में बैठा हुआ है,
तो क्रिएटिविटी तो ये दे देगा, लेकिन अप्स एंड डाउन्स एंड ब्रेक्स ये राहु देने वाला होगा डेफिनेटली। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी वहाँ से कुछ हद तक दिख पड़ता है आपके D10 चार्ट से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रश्नों के ऊपर हम चलते हैं। कोविड के कारण जो है प्राइवेट नौकरी चली गई, ग्राफिक डिजाइनिंग की क्रिएटिविटी दिखती है आपके चार्ट से, जैसा मैंने कहा, ठीक है आपके लिए। बैंक बैलेंस नहीं है, आगे नौकरी की स्थिति कैसी है देखिए। पहले मैं सिर्फ विंशोत्तरी लगा के मैंने चेक किया। विंशोत्तरी से ये दिख रहा है कि मंगल की अंतरदशा चल रही है। मैंने आपको कहा मंगल आपका T10 चार्ट में 10th लॉर्ड बनता है, यानी कि नौकरी लगने की संभावना 22 जुलाई 2021 से प्रारंभ हो रही है। इसके बाद मैंने योगिनी दशा लगा के देखा तो वहाँ पर जो है शुक्र की योगिनी चल रही है, जिसको हम सिद्धा कहते हैं। तो सिद्धा की योगिनी आपको चल रही है, सिद्धा में सिद्धा ही चल रहा है, और आसानी से समझिए शुक्र की योगिनी में शुक्र की ही योगिनी चल रही है, अंतरदशा भी। तो वहाँ से भी ये दिख पड़ता है कि हाँ, मतलब करियर में या जीवन में थोड़ा सा ये बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि लगन है, लग्नेश है इस कुंडली में शुक्र। 8th लॉर्ड भी बनते हैं, तो एक बार ब्रेक देना, उसके बाद फिर वो चीज़ बनाना, ये भी दिख पड़ता है। बट ओवरऑल शुक्र भी इस कुंडली में कारक ही है, तो ये भी फायदेमंद ही दिखता है। और चर दशा से मैंने देखा तो दिखा कि नवंबर से करियर में लाभ दिख रहा है। चर दशा, जेमिनी चर दशा से मैंने देखा तो ये दिख पड़ता है कि नवंबर 2021 से करियर में विशेष लाभ है। गोचर से भी मैंने चेक किया तो सितंबर से नवंबर के बीच का समय गोचर के हिसाब से आपके करियर के लिए बहुत ही शुभ है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, कहना ये चाह रहा हूँ कि आपकी नौकरी का योग बना हुआ है, इस पूरे वर्ष बना हुआ है। अपने प्रयत्नों को बढ़ा दीजिए। 22 जुलाई 2021 से आपका जो समय है करियर के क्षेत्र के लिए वो बेहतर हो रहा है। यहाँ से नौकरी लगने की संभावना प्रबल है। 3 दशाएं इस बात की इंडिकेशन दे रही है कि हाँ, अगर जातक चाहे तो नौकरी लग जाएगी, या प्रयत्न करे तो जातक की नौकरी लग जाएगी। तो प्रयत्न करिए, नौकरी लगने की स्थिति शुरू हो चुकी है या उसकी जो योग है वो बन रहे हैं। व्यवसाय को लेकर के आपने पूछा है, अभी मैं आपको मना करूंगा व्यवसाय के बारे में। आप चंद्रमा की दशा में अगर शुरू करते हैं तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देगा। कर्ज की स्थिति को लेकर के पूछा है आपने कि कर्ज है, व्यय ज्यादा है मेरे जीवन में। अब देखिए, ये है आपका इनकम का भाव, जिसके स्वामी सूर्य लगन में है लेकिन नीच के हैं, और ये है आपकी सेविंग्स का भाव, जिसके स्वामी मंगल खर्च भाव में जाके बैठे हुए। 6ठे भाव में शनि देवता बैठे हुए हैं, जो कि कर्ज अगर लेते हैं तो जल्दी चुकाने नहीं देंगे, और मंगल 6ठे भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके कर्ज दिलवाएगा। यानी कर्ज लेने की नौबत आती है तब जब मंगल 6ठे को प्रभावित करता है, और यदि शनि राहु 6ठे को प्रभावित करे तो कर्ज जल्दी से उतरता नहीं है। ये साफ साफ लिखा हुआ है शास्त्रों में। तो आपकी कुंडली में वो योग बन रहा है कि कर्ज लेना भी दिख रहा है, कर्ज जल्दी से उतरना भी नहीं दिख रहा है। जहां तक व्यय की बात आपने की कि धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, रेमेडी तो मैं आखिर में आपको दे ही दूंगा, लेकिन एक सलाह देता हूं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो, चाहे वो आपकी मतलब फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो, तो उसे धन मैनेज करने के लिए दीजिए। मान लीजिए आप महीने का जितना भी कमाते हैं, 50,000 40,000 जो भी आप कमाते हैं XYZ, वो पैसा जितना आप अपनी खर्च के लिए लेना चाहें आप अपने खर्च के लिए ले लें, बाकी उसके हाथ में डाल दें। क्योंकि आपके हाथ से धन जाने के योग ज्यादा है, व्यय के योग ज्यादा है, क्योंकि आप लेके आए हैं कि आप व्यय ही करेंगे अपने हाथ से। तो उसको अपने पास रखना, मंत्र वगैरह से सोचना कि ये काम करेगा, वो काम करेगा बट उसमें टाइम लगेगा। उससे बेहतर है कि यदि आप किसी को ऐसा जानते हैं या जिस पर आप भरोसा करते हैं, तो उसे वो धन मैनेज करने के लिए दीजिए। आपको जरूरत पड़े तो आप उनसे मांग लीजिए वो धन थोड़ा बहुत अपने खर्च के लिए। तो ये सलाह जो है ये ज्यादा काम करेगी। बाकी उपाय, जहां तक ज्योतिषीय उपाय की बात है, वो मैं आपको आखिर में बता दूंगा, और कैसे कर्ज उतरेगा ये सब भी आपको आखिर में मैं बता दूंगा संक्षिप्त में। D10 चार्ट एनालिसिस मैंने कर दिया है। आपका कब तक कर्ज रहेगा आपने पूछा है, अभी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन फिर भी प्रयत्न करेंगे तो लाभेश की जो है दशा चल रही है, तो इस दशा में प्रयत्न करके ही धन वगैरह कमा करके आप चाहें तो चुकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उपाय कर लीजिएगा, उपाय करना जरूरी है। सीधे उपाय के ऊपर ही चलते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए नित्य प्रतिदिन, एकदम आदत बना लीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, ये सूर्य देव का पाठ होता है। सूर्य को संभव हो तो नित्य जल भी अर्पण करें, जल अर्पण करें, अर्घ दें सूर्य को। एक मंत्र दे रहा हूं, बहुत साधारण मंत्र है, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नहीं, ओम नमः शिवाय। ध्यान से सुनिए, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ये जो ओम नमः शिवाय मैं कह रहा हूँ, इसका 3 माला जाप आपको करना है, प्रतिदिन करना है आपको, सुबह और शाम। आई रिपीट, मिनिमम 3 माला सुबह, 3 माला शाम। बड़ा साधारण सा मंत्र है, बहुत संक्षिप्त मंत्र है, तो ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो 3 माला सुबह, 3 माला शाम करना है। संध्या कालीन हनुमान जी के सामने घी का या तेल का दिया जला करके, घी का दिया जला करके ही बेहतर होगा, हनुमान चालीसा का भी आप पाठ करिए और उनसे प्रार्थना करिए हनुमान जी से कि आपका कर्ज जो है वो उतर जाए और धन की जो बरकत है वो आपको होने लगे। ठीक है। और साथ ही साथ एक बहुत छोटा सा आता है ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसका पाठ करिए। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिए। ये मंत्र होता ही, ये स्तोत्र होता ही है ऋण उतारने के लिए। बहुत छोटा सा है जहाँ तक मुझे ध्यान में है, तो ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो उसका भी नित्य प्रतिदिन 3-3 बार सुबह शाम आप कर लीजिए। बहुत छोटा है, शायद 10-12 लाइन का है, तो आप देख के उसका भी ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का भी पाठ सुबह शाम कीजिएगा। बस ये छोटे छोटे उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ सलाह जो मैंने आपको दी उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। जो धन को लेकर के मैंने कहा कि बेहतर है कि आप किसी और को धन सौंप दीजिए, अगर कोई भरोसेमंद है आपका घर में, और फिर उन्हीं से बोलिए कि धन मैनेज करे, तो ज़्यादा संभावना है कि आपके पास धन टिकेगा। और बाकी जो उपाय दिए हैं इससे भी धीरे धीरे उसके ऊपर लगाम लगने लगेगी। और पॉजिटिव रहिए, अभी जो समय आने वाला है करियर वगैरह के लिए बहुत अच्छा दिख पड़ता है, कहीं से भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता मुझे नहीं दिखती है, और ज़्यादातर संभावना है कि करियर में आपको सफलता इसी वर्ष मिल जाएगी। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 52 वर्ष व्यक्ति के जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह जन्म कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।